नमस्कार श्रोताओं, तो लाए हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। संजौली मस्जिद कमेटी को 1 माह में गिराना होगा अवैध निर्माण, नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने दी मोहलत। संजौली मस्जिद कमेटी को ऊपरी 3 अवैध मंजिलों को 26 अप्रैल से पहले गिराने का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 55 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले पर भी सुनवाई की गई। बता दें कि मस्जिद कमेटी को 15 मार्च तक अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कमेटी यह काम पूरा नहीं कर पाई। इसके अलावा कोर्ट ने राजधानी के 7 भवन मालिकों को भी अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ आयुक्त कोर्ट में कमेटी ने अवैध निर्माण गिराने का काम जारी रखने का दावा किया। कहा कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, लेकिन मस्जिद के चारों ओर रिहायशी इलाका है, ऐसे में इस काम को एहतियात के साथ करना पड़ रहा है। बैंक में झूठे दस्तावेज पेश कर लिया 42 लाख रुपए का लोन। भूंतर क्षेत्र में भाई और बहन पर बैंक में झूठे दस्तावेज पेश कर 42 लाख का लोन लेने पर मामला सामने आया है। एसबीआई भूंतर के मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भूंतर पुलिस थाना में दी शिकायत में कहा गया है कि राजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ जमीनी बिक्री का इकरार बैंक को पेश किया था। इसमें कहा गया था कि उसने अपनी बहन से संपत्ति खरीदी है। इसके चलते इस जमीन पर उन्होंने दस्तावेज बैंक में पेश कर 6 फरवरी 2016 को 42 लाख रुपए का लोन लिया। राजेश कुमार ने अपनी बहन को यह रकम चेक के माध्यम से दी और 15 फरवरी को यह सारा धन बैंक से कैश के रूप में एक साथ निकाल लिया, जिस पर बैंक को ऋण के दुरुपयोग का शक हुआ। जबकि इसकी छानबीन की तो पता चला कि उन्होंने बैंक में जमीन से संबंधित झूठे दस्तावेज पेश किए थे और जिस जमीन का हवाला दिया गया था उसका मूल्यांकन भी अधिक आंका गया था, जबकि संपत्ति का वास्तविक मूल्य काफ़ी कम था और इसे जानबूझकर बढ़ाया गया था। अब बैंक के मुख्य प्रबंधक ने दोनों के खिलाफ भूंतर पुलिस में शिकायत की है। विधानसभा में सोमवार से शुरू होगी कटौती प्रस्तावों पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार यानी 24 मार्च से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुदान मांगों व कटौती प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। यह कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाए जाएंगे। अब बजट सत्र के 5 दिन शेष रह गए हैं तथा 28 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। इससे पहले 26 मार्च को राज्य विधानसभा का बजट सत्र पारित कर दिया जाएगा। रविवार के अवकाश के बाद राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा। सोमवार को प्रश्नकाल में पेयजल योजनाओं, सहारा योजना, धारा 118 सड़कों की समस्याओं जैसे मुद्दे उठेंगे। सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कर रही कार्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल देर साया नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा में आयोजित समृद्ध हिमाचल 2045 3 दिवसीय भौतिक विचार मंथन अभ्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगोष्ठियों और चर्चाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सतत आर्थिक विकास के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार करना है। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि इन दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। इससे भविष्य के लिए नवीन रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। सुक्खू, मुकेश और प्रतिभा सिंह ने प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से दिल्ली में की मुलाकात। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश संगठन को लेकर वीरवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कमेटी के गठन को लेकर मंथन किया गया। पहले ये नेता अलग अलग प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मिले। दोपहर बाद फिर सभी के साथ बैठक हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के नामों की अंतिम सूची फाइनल कर हाईकमान को दी गई। इसके साथ ही निगम बोर्डों में पदाधिकारियों की तैनाती को लेकर भी चर्चा हुई है। हैवानियत की सारी हदें पार, 6 साल की मासूम से दुराचार।
बिलासपुर जिले के गांव में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी पीड़िता की जान पहचान का था। महिला पुलिस थाना में पीड़िता की माता की शिकायत के आधार पर आरोपित के विरुद्ध बलात्कार सहित पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि यह घटना गत 17 मार्च को घटित हुई है। पीड़िता की माता के मुताबिक गत 17 मार्च दोपहर को वो गौशाला में पशुओं को घास डालने के लिए गई थी। उस दौरान उसकी बेटी आंगन में खेल रही थी जबकि छोटी बेटी सो रही थी। आरोप लगाया कि जब वो वापस आई तो उसने अपनी बेटी को सोने के लिए बुलाया, लेकिन वो काफ़ी सहमी हुई थी। जब उसने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि आरोपी उसे कमरे में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आरोपी उसे कमरे से बाहर ले आया और पीड़िता को इस बात को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की माता ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला पुलिस थाना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है। बीपीएल परिवारों के चयन में प्रधान नहीं कर पाएंगे मनमानी, नई सूचियां होंगी तैयार। बीपीएल परिवारों के चयन में प्रधान कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे, अपितु नई अधिसूचना जारी होने के उपरांत बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता आएगी। नई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से बीपीएल की नई सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और पिछली सूचियां निरस्त हो जाएंगी। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के चयन के बारे में सरकार को काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। 15 कानूनगों को पदोन्नत कर बनाया नायब तहसीलदार। गत दिवस कानूनगो से पदोन्नत कर नए तहसीलदार बनाए जाने से मुख्यमंत्री का वो बयान चरितार्थ हो गया है। जब 8 मार्च को गग्गल हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पटवारी कानूनगो संघ को आश्वासन दिया था कि पदोन्नति में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। कानूनगो से पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार बने गग्गल के गगनदीप ने बताया कि गत दिवस कांगड़ा मंडल, जिसमें कांगड़ा, चंबा तथा उन्नाव जिला आते हैं, के 15 कानूनगो को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया गया है। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक मत नहीं दिखे सत्ता पक्ष और विपक्ष। उप मुख्यमंत्री ने नीति बनाने का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाएगी। इस नीति में उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा ताकि उनका शोषण न हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आउटसोर्स को लेकर विधायक सुखराम चौधरी द्वारा हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने को लेकर लाए संकल्प का जवाब दे रहे थे। मुकेश ने सदन में कहा कि वेतन, ईपीएफ आदि की सुविधा इन कर्मियों को मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। आउटसोर्स की भर्ती ठेकेदार के माध्यम से होती है। कोष से ठेकेदार के पास कितना पैसा गया तथा कितनी रकम काटकर आउटसोर्स कर्मियों को भुगतान किया गया, इन तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। 2009 में प्रदेश में आउटसोर्स की शुरुआत हुई। दिसंबर 2021 में इन कर्मियों को लेकर मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, जिसमें इन्हें मातृत्व अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश व टी आदि देने की बात कही गई। मुकेश के जवाब से संतुष्ट सुखराम चौधरी ने संकल्प वापस ले लिया। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।